ओके, क्लास 9 आप लोगों का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट चैप्टर चल रहा था 2 पैरेलल लाइंस, प्रैक्टिस सेट 2.2 एंड आज ये पैरेलल लाइन का भी लास्ट लेक्चर है। फिर से प्रॉब्लम सेट बचेगी, अब जब सॉल्व करके दोगे तो उसके डाउट्स क्लियर करो। बाकी पैरेलल लाइन के 2.2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो इस मैथ्स के लेक्चर के बाद हम लोग लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। मैंने ऑनलाइन लेक्चर में हिस्ट्री के टाइम पे यश और सृष्टि को इन्फॉर्म किया था, श्रेया राजेश आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, मैं मैसेज करने वाली हूँ। तो ये लेक्चर होने के बाद मैथ्स का पहले रिवीजन होगा, टेस्ट होगा और उसके बाद दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड सेम साइंस में भी होगा। साइंस में मंडे को आपका जो चैप्टर चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके भी हम लोग पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 में प्रॉब्लम सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। रे AE जो है वो आपको पैरेलल दी हुई है रे BD से, और रे AF जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का, और रे BC बाइसेक्टर है इस एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बड़े एंगल को दो छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों इक्वल होते हैं। ये ऑलरेडी आपको दिया है कि ये पार्ट जो है वो x है और ये पार्ट भी इक्वल है x है, ये y है और ये भी इक्वल है y है। प्रूफ क्या करना है हमको, ये जो बाइसेक्टर्स है ना AF और BC वो दोनों पैरेलल है। अब वो कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहले आपको दिया गया है कि रे AE और रे BD पैरेलल है। तो टू प्रूफ गिवन रे AE is parallel to रे BD। अब जब भी दो लाइन्स पैरेलल है तो कोई तो एंगल होगा सेम। तो रे AE और BD के बीच में आता है AB ट्रांसवर्सल, और ये एक एंगल बनता है और ये एक एंगल बनता है। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के अंदर रेड फॉर्म होता है, सॉरी इस तरह से जाके ये दो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। तो गिवन रे AE is parallel to रे BD and AB is transversal। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल EAB is equals to एंगल ABD। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, और इसका नंबर लिखिए 1। अब आपको सेकेंड दिया हुआ है कि AF है जो बाइसेक्टर, गिवन AF रे AF is angle bisector of angle EAB। ये EAB मतलब हम लोग एंगल EAB को क्या लिख सकते हैं, एंगल EAB बाइसेक्ट कर रही है, मतलब EAF और FAB दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर मिल सकते हैं EAF is equals to FAB, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो हमने ये दोनों एंगल्स को सेम लिखा। अब इसके अलावा क्या लिख सकते हो कि जो बड़ा एंगल है ना EAB, उसको हम लिख सकते हैं एंगल EAB is equals to एंगल EAF प्लस एंगल FAB, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। इसका नाम लिख दो 2। अब हम EAF की जगह हमको कौन सी लाइन पैरेलल करनी है, AF, मतलब हमको क्या चाहिए रहेगा, ये एंगल और ये एंगल। तो हम FAB EAF और FAB वैसे ही रहने दो, हम लोग EAF की जगह पे वापस FAB लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे EAF और FAB दोनों सेम प्रूफ किया था। तो फ्रॉम 2 हम क्या लिख सकते हैं, दोनों जगह पर लिख सकते हैं एंगल FAB, और ये तो ऑलरेडी है एंगल FAB is equals to angle EAB। Therefore angle EAB is equals to 2 angle FAB। Therefore angle FAB क्या हो जाएगा, half of angle EAB। तो वो वहां पे शिफ्ट कर देंगे। अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, हमको क्या एंगल चाहिए था, ये वाला और ये वाला, क्योंकि हमको AF और BC को पैरेलल प्रूफ करना था। तो हमने ये एंगल की वैल्यू निकाली कि ये जो एंगल है वो बड़े एंगल का हाफ है। तो हाफ ऑफ FAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ EAB। इसको नंबर दे देंगे 3। सिमिलरली हमको ये वाला एंगल भी निकालना है, तो इस एंगल के लिए भी हम लोग वापस यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोगों को दिया है रे BC is angle bisector
ऑफ एंगल एबीडी। अगर आप क्या लिख सकते हो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। और हम लोग पूरे एंगल को जो BAD है उसको किस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू एंगल ABC प्लस CBD, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, एक बड़ा एंगल जो हमको दिया था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो दोनों पार्ट को इक्वल प्रूफ किया और दोनों पार्ट को ऐड करके बड़ा पार्ट मिलता है वो भी लिखा। हमको चाहिए एंगल ABC, तो हम लोग एंगल ABC को ऐसे ही रखेंगे, CBD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ABC वापस, तो ABD। और ये आपको कहां से मिला, वहां तक हमने दिया थर्ड, इसको नंबर लेंगे 4 फ्रॉम 4। तो हमारे पास क्या हो गया, BAD इक्वल्स टू 2ABC, या फिर आप बोल सकते हो 2 को वहां पे शिफ्ट करो, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ABC, दैट इज एंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BABD। इसको नंबर दे दिया हमने 5। अब हमको 3, 5 और 1 में दिया हुआ था आपका कि ओके, ये जो है ना हाफ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ही रखा है कि एंगल EAB को हम कैसे लिख सकते हैं, 2FAB, और यहाँ पर हम लोग ABD को कैसे लिख सकते हैं, 2ABC। हमने पूरा प्रूफ किया और इसको दिया हमने नंबर 5। अभी ये था नंबर 3। 1, 3 एंड 5 से क्या पता चला, अगर EAB और ABD दोनों सेम है तो आपका 2FAB और 2ABC भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1, 3 एंड 5, A1 में क्या दिया था कि EAB और ABD सेम, 3 में क्या दिया था कि EAB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2FAB, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2FAB। और सेकेंड एंगल कौन सा था, ABD, ABD कितना है, 2ABC। ये दोनों हमने सेम प्रूफ किया। अब इतना सा क्यों किया, 2 दोनों साइड से हटा दो, एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल ABC, 2 क्योंकि 2 कॉमन है उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो FAB कौन सा एंगल था, ये रहा FAB, और ABC कौन सा एंगल है, ABC, मतलब हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम प्रूफ किया। तो अब हम लिख सकते हैं therefore ray AF is parallel to ray BC, Q alternate angle test। क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स है वो अल्टरनेट एंगल है, एक एंगल यहाँ का है, एक एंगल यहाँ का है, तो ये दोनों अगर सेम है तो ये जो लाइंस है जो फॉर्म हो रही है, जो एंगल को फॉर्म कर रही है वो भी आपकी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमने सेम प्रूफ किया, उसके बाद देखा कि अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब डाइजेस्ट में और यूनिक सॉल्यूशन में वो शॉर्टकट दिया हुआ है, पर डायरेक्टली यहाँ से लिखा हुआ है, इसको हम हाफ या डबल लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हो वो सब दिखाना पड़ेगा ना, तो हम लोगों ने इसलिए सम थोड़ा लेंदी किया कि आपको हर एक चीज क्लियर हो कि डायरेक्टली हाफ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका उल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है ना, रे PR और SQ ये दोनों पैरेलल होंगे, और हमको पैरेलल किसको प्रूफ करना है, लाइन AB और लाइन CD, AB और CD, मतलब ये PR और SQ पैरेलल है, मतलब ये एंगल सेम, ठीक है, और ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल ये पूरा एंगल अगर हम सेम प्रूफ कर देते हैं तो ये वापस पैरेलल लाइन सेम अल्टरनेट एंगल। तब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में PR इज पैरेलल टू QS। तो पहले तो हम उसका एंगल सेट करते हैं टू प्रूव given ray PR is parallel to ray QS। ये दोनों पैरेलल है और आपको ट्रांसवर्सल क्या दिया हुआ है, EF, एंड लाइन EF is transversal। तो लोग क्या लिख सकते हैं, कौन सा एंगल हमको सेम दिया है, SQP, PR दिया ना, तो RPQ
पी क्यू एस अल्टरनेट एंगल। नंबर 1, जब भी आपको जो भी है पैरेलल दिए ना उससे जो भी एंगल बनता है लिख लो। और इस बार हमको ये जो बाइसेक्टर से वो पैरेलल दिए और मेन लाइन को पैरेलल है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 का उल्टा, वहां पे हमको लाइन पैरेलल दी थी एंड ट्रांसवर्सल को पैरेलल प्रूव करना था। तो ये लिखा। इसके बाद आपको दिया है रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू। अब हमको पूरा वाला एंगल चाहिए, तो ए पी क्यू सॉरी बीपी क्यू। तो हम बीपी क्यू को कैसे लिख सकते हैं? Therefore, angle BPR is equals to angle RPQ. Angle bisector. और जो हमारा मेन एंगल है आरपीक्यू को इक्वल प्रूव किया। तो जो हमारा मेन एंगल है बीपीक्यू, एंगल बीपीक्यू इसको कैसे लिख सकते हो? बीपीआर प्लस आरपीक्यू, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। हमको ये दिया है आरपीक्यू बीक्यूएस, हमको बीपीक्यू और पीक्यूसी इनको सेम प्रूव करना। तो अभी हम लोग जो हमारे पास है एंगल उसका ही नाम लिखेंगे। इसको दिया नंबर 1, इसको दिया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 सिर्फ फ्रॉम 2 हमको आरपीक्यू तो चाहिए, तो हम बीपीआर में होकर क्या लिखेंगे? आरपीक्यू। ये हो जाएगा एंगल बीपीक्यू, एंगल बीपीक्यू इक्वल्स टू 2 आरपीक्यू। अब हाफ को शिफ्ट करो तो हमारा एंगल आरपीक्यू बनेगा हाफ ऑफ एंगल बीपीक्यू। इसको दे देंगे नंबर 3। सेम वैसे ही आ रहा है, बस डबल करने की जगह हम लोग हाफ करते हैं। तो हमको आरपीक्यू तो मिल गया, हाफ ऑफ बीपीक्यू लिख सकते हैं। अभी सेम आपको पीक्यूएस इसी स्टेटमेंट से वापस चालू करना है। रे दूसरी कौन सी थी? क्यूएस। यहाँ से शुरू करते हैं। रे क्यूएस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यूएस। किसकी बाइसेक्टर है? ये अपनी क्यूएस, वो बाइसेक्टर है पीक्यूसी की। तो यहाँ पे पीक्यूसी में आपके कौन सा एंगल बन रहा है? पीक्यूएस एसक्यूसी। पीक्यूएस देखो एंगल पीक्यूएस इज इक्वल्स टू एंगल पीक्यूएस एसक्यूसी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। उसके बाद देखना है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो एंगल हमारा मेन एंगल कौन सा चाहिए हमको? PQC। तो एंगल PQC इज इक्वल्स टू एंगल PQS प्लस एंगल SQC, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। इसको दिया नंबर 4। तो फ्रॉम 4 हमको मेन एंगल कौन सा चाहिए? PQS। PQS को वैसे ही रहने देंगे, SQC की जगह पर वापस PQS लिख देंगे। एंगल PQC, therefore angle PQC equals to double PQS। हाँ, उसको यहाँ पर शिफ्ट किया, हाफ ऑफ PQC equals to angle PQS। Therefore angle PQS equals to half of angle PQC। इसको दिया नंबर 5। अब हमने आरपीक्यू और पीक्यूएस को तो सेम प्रूफ किया था। तो अभी आरपीक्यू और पीक्यूएस सेम है, तो उनका जो हाफ है, हाफ ऑफ द पीक्यू और हाफ ऑफ पीक्यूसी, ये भी सेम होगा। इसके बाद लिखेंगे हम फ्रॉम 1, 3 एंड 5। जो मेन एंगल है आरपीक्यू और पीक्यूएस वो दोनों सेम है, तो उनके हाफ ऑफ बीपीक्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQC। हाफ ऑफ दोनों साइड से हट जाएगा, therefore एंगल BPQ इज एंगल PQC। और ये दोनों एंगल क्या है? BPQ। BPQ
and if you see Z form हो रहा है ना alternate angle, but these are alternate angle. Therefore हमको प्रूफ क्या करना था, लाइन AB is parallel to line, line KB is parallel to line CD. रीजन क्या देखेंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट. हेंस ओके. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग गए थे उल्टा, हमको बड़ा एंगल दिया था सेम और हमको एंगल बाइसेक्टर्स करके हमने निकाला कि जो बाइसेक्टर्स है वो दोनों पैरेलल. एंगल क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बाइसेक्टर्स पैरेलल दिए, हमने उन बाइसेक्टर्स को लिया, एंगल्स निकाले. फर्स्ट हम जो भी इन्फॉर्मेशन दिए उससे स्टार्ट करेगा, जो भी आपको पैरेलल दिया उससे स्टार्ट करो. तो हमको बाइसेक्टर्स पैरेलल दिए तो हमने बाइसेक्टर्स लिए, छोटे छोटे एंगल्स निकाले कि ये दोनों सेम है. फिर हमने उन एंगल्स को बड़े में कन्वर्ट किया, मतलब एडिशन प्रॉपर्टी यूज किया, बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज किया, एक एक लाइन को लेकर. एक पार्ट यहाँ पर किया, फिर एक पार्ट यहाँ पर किया एंड फाइनल पार्ट यहाँ पे किया कि जब दोनों एंगल सेम है तो उनका जो हाफ हाफ पार्ट है वो दोनों भी सेम होना चाहिए. फिर 2 हटा दिया दोनों साइड से तो आपको ये मिला, लेकिन ये बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, इसलिए ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी अल्टरनेट एंगल टेस्ट से. तो जब आप 5 और 6 प्लीज ध्यान से देख लेना, बहुत लंबे चौड़े समय. डाइजेस्ट में आपको शॉर्टकट में दिया हुआ है, डायरेक्टली 2 लिख रहे हैं हम लोग. प्लीज ये पूरा कर लेना एंड आपके स्कूल में नहीं तो जैसे भी करवाया वो मेथड फॉलो करना, बट प्रूफ इसी तरह से करना है. कुछ स्टेप्स किसी स्कूल्स में स्किप कर देते हैं, कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखा देते हैं, तो यहाँ तक ठीक से कर लेना. ज्योमेट्री ठीक से रिवाइज कर लेना क्योंकि बहुत टफ है इस टाइम की ज्योमेट्री. यहाँ तक हम लेक्चर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट डे देख लेंगे आगे लेक्चर.